प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम, जय मसीह की 2026 न्यू ईयर में आपको वेलकम करती हूँ। अपने पूरे खानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से, प्रेयर ग्रुप की तरफ से, पास्टर जैनी सोहेल ऑफिशियल की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद इस साल को आपके लिए बहुत ज्यादा बाइसे बरकत करे, आप खुशहाल हों, प्रॉस्पर हों। खुदावंद आपको तरक्कियां, सरफराजियां और कामयाबियां दे। जब मैं दुआ करी थी साल के लिए, खुदा ने जो कलाम मेरे दिल में डाला, यशवा की किताब उसके पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद खुदा ने यशवा को कहा कि अब तू मेरे लोगों को यानी कि बनी इसराइल को ले और उनकी रहनुमाई कर, उनका लीडर हो। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने मूसा को कहा 5वीं आयत के अंदर, खुदा ने अपने बंदा यशवा से कहा, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ होऊंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा ना तुझे छोड़ूंगा। सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। मेरे अजीजों, इस कलाम के अंदर हम देखते हैं कि यशवा की जिंदगी का यह टाइम एक बहुत बड़ा ऐसा खास मौका था जिसमें उसको पूरी कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करनी थी। यशवा दो जवानों में से एक जवान था जिसने मिस्र की गुलामी भी देखी, उस मुसीबत को भी देखा, और उसने खुदा की कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की वादे की सरजमीन में दाखिल होने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा काम था उसकी जिंदगी के लिए जिसके लिए खुदा ने उसको चुना। और ना सिर्फ उसमें वो दाखिल हुआ बल्कि वो एक लीडर की तरह पूरी कौम को लीड करता हुआ उनके आगे आगे चला। इस सफर में उसको बहुत सारे चैलेंजेस भी बर्दाश्त करने पड़े। ना सिर्फ उसने खुदा की ग्रेस को करीब से देखा बल्कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी उसने फेस किए। 2026 स्टार्ट हो चुका है, हम सब के सामने बहुत कुछ है। बहुत सारे हम में से ऐसे होंगे जो इस साल को सोचेंगे कि पिछले साल हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनको बहुत सारी पेन सहनी पड़ी हो, दुखों में से गुजरे हों, बीमारियों में से गुजरे हों, मुश्किलात में से गुजरे हों, या बहुतों में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अपने प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे अपने खानदान में, कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदावंद के पास जा चुके हैं। उन खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए हार्ड होगा कि इस नए साल में वो कैसे सरवाइव करें। खुदावंद ने यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर चुका है, अब तुझे इस कौम की रहनुमाई करनी है। हो सकता है कि कलाम आज आपके लिए है जो आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं। आप में से भी कोई ऐसी जिंदगी है जो इस वक्त अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं। आपके सामने कोई ऐसी जिंदगी नहीं जिसकी लीडरशिप में आप जा सकें। खुदा ने यशवा से कहा, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू मजबूत हो जा। इस साल के अंदर 2026 में खुदावंद आपसे ये कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है, और आप में से सुनने वाली हर एक जिंदगी से खुदावंद ये कह रहा है कि इस साल के अंदर अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मजबूत हो जाएं। जो जिम्मेदारियां खानदानी तौर पर, कलीसिया के तौर पर, या एक अच्छे खानदानी अफराद होने के नाते आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको आपने निभाना है इस साल में, या आपने जो कुछ अपनी लाइफ के लिए सोचा है करना है, उसके लिए आपको खुदावंद की आवाज आज पुकार रही है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ये कलाम ना सिर्फ मूसा के लिए था, ना सिर्फ यशवा के लिए था, बल्कि ये आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए है कि 2026 में खुदावंद का ये वादा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। खुदावंद ने उससे कहा, तू फक्त मजबूत हो जा, हौसला रख, हिम्मत ना हार। और हम देखते हैं कि खुदा ने एक काम करने के लिए यशवा को बोला। खुदावंद ने कहा 8वीं आयत में, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद ने उसको हौसला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद ने उससे वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक काम करने के लिए उससे बोला। और वो काम क्या था कि शरीयत की ये किताब, खुदावंद का ये जिंदा पाक कलाम तेरे मुंह से ना हटे। हम में से बहुत से हैं, न्यू रेजोल्यूशन हम करते हैं, इस साल में हमने ये करना है। हमसे पूछा जाता है, हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, आपने क्या सोचा है, आपने क्या डिसाइड किया है, आपका क्या न्यू रेजोल्यूशन है न्यू ईयर के लिए, 2026 के लिए। मैं आपको खुदावंद के कलाम में से सजेस्ट करूंगी, जो वचन हमने अभी पढ़ा है कलाम में से, कि खुदावंद कहता है कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इस साल के अंदर
तो फिर आप उसके वादे अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होता हुआ देखेंगे। खुदावंद ने कहा कि दिन और रात तेरा ध्यान इस पर रहे, इस कलाम पर, फिर तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यही वो चीज है जो हम सब चाहते हैं। अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, विक्ट्री को हासिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने कैरियर को अचीव करना चाहते हैं। बहुत कुछ हमने सोच रखा है जो हम नहीं कर पाए पिछले साल में, कि इस साल में हमें करना है। तो खुदावंद का ये कलाम आपके लिए है, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, और तू दिन रात इस कलाम पर ध्यान रख, तो फिर कामयाबियां, तरक्कियां, सरफराजियां सब आपके लिए हैं। खुदावंद आप सबको इस साल के अंदर बहुत सारी बरकत दे। हैप्पी न्यू ईयर 2026। गॉड ब्लेस यू।